बाबा ने कल मुझसे वादा किया था कि वो जरूर आएंगे, लेकिन वो क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आ सके क्योंकि दादा ने उन्हें रोक लिया। शायद कोई काम था उन्हें उनसे, बस इसीलिए नहीं आ सके आदम। तो फिर आप दोनों उदास क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है? मुझे सच बताएं, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। वो फिर से हमें छोड़कर चले गए? विजदान आंटी के पास चले गए ना, उनके घर पे रहने? नहीं बेटा, ये छोड़ने की बातें कहाँ से आ गई अचानक? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे बाबा हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इधर आओ मेरे पास, आजा। आ गए बाबा, आ गए। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, वो आ गए। अम्मी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। बाबा कहाँ है मेरे? मुझे नहीं मालूम बेटा, मगर हम तुम्हें याद कर रहे थे इसलिए तुमसे मिलने आ गए। चलो इधर आओ, गले लगाओ, आ जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ। बाबा आए तो मुझे उठा दीजिएगा अम्मी। ठीक है बेटा, तुम जाकर सो जाओ। नीलूफर, मेरी जान, चलो आ जाओ। ताहिर ने कहा था आदम को मत बताना, इसीलिए हमने उससे कोई जिक्र नहीं किया इस बात का। अच्छा किया। नीलूफर का घर पर दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ आकर चाय पी लेते हैं। तुम लोग सो तो नहीं रहे ना अभी? नहीं, मुझे नींद कैसे आ सकती है। ऐदा, तुम चाय चढ़ा दो बेटा, जब तक मैं कपड़े निकाल कर दे देती हूँ इन्हें। अरे नहीं, कपड़ों की जरूरत नहीं है, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मैं ताहिर के कपड़ों की बात कर रही थी। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, और ये भी नहीं जानते कि वो कब तक वहाँ पर रुकेंगे। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शुक्रान। जरा देखो कितने गर्म कपड़े पड़े हैं उनके यहाँ। उनसे तो ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। कितना कहती थी मैं उन्हें, ताहिर मोटे कपड़े पहने, ताहिर ये मत करे, ताहिर वो मत करे। पता है आगे से क्या कहते थे मुझे? कहते थे मैं क्या करूं, मुझे बहुत ठंड लगती है। वहां पता नहीं किस हाल में होंगे। तुम अब भी उससे प्यार करती हो ना शुक्रान? अरे कैसा प्यार विजदान, देखो उनकी वजह से किस हाल में पहुंच गई हूँ। कोसना चाहिए मुझे उन्हें, उन पर गुस्सा करना चाहिए, है ना? पर कुछ भी कर लो, उनसे दूर नहीं हो पाती मैं। उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, अंधेरे से बहुत डर लगता है उन्हें। उनसे बंद कमरे में नहीं रहा जाता। तो क्या ये बातें सोचकर फिक्र नहीं होगी मुझे? बिल्कुल नहीं शुक्रान। तुम्हें नहीं होना चाहिए, मगर क्या कर सकती हो? है तो वो तुम्हारा शौहर। वो तुम्हारे दिल में मोहब्बत का ऐसा कांटा छोड़ता है जो निकलता ही नहीं। विजदान, ताहिर मेरे बच्चों के बाप हैं, बस इसीलिए उनसे मोहब्बत है। तुम मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना।
मैं जाकर कुरान पाक लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम यहीं बैठो। बस अभी आई मैं। उमर, ये लो पानी पी लो। बहुत शुक्रिया। उमर, काश तुमने अपने बाबा को वहाँ अकेला ना छोड़ा होता। उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं, परेशान हो जाएंगे वहाँ अकेले। बात ही नहीं मानी उन्होंने मेरी। उफ रिशत, उफ। जब सब कुछ ठीक होने लगता है तभी कोई। मेरा मतलब लड़कियां वापस आ चुकी हैं ना घर, तो ये मुश्किल हल हो गई थी हमारी। तुम्हारा और गामजे का सुनकर भी बहुत दुख हुआ। समझ नहीं आया मुझे, लेकिन खैर है। उमर, अल्लाह की जात से कभी नाउमीद नहीं होते। अपना दिल छोटा मत करना। कामसे का फोन है ये तो। चलो, इस बहाने सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे दरमियान। मैं किचन में जा रही हूँ काम करने, तुम बात करो। हाँ बोलो। उमर, क्या हुआ? बात हो गई क्या? कोई खबर मिली? नहीं, बाबा की भाई से मुलाकात हुई थी और वो ठीक नहीं है। समझ गई। खैर, वैसे मेरी जैरिन से बात हो चुकी है, उसने सब समझा दिया मुझे। वकील से भी वक्त ले लिया है। सुबह जल्दी निकलना होगा। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, खुद देख लूंगा मैं। फजूल बातें मत करो, हम दोनों साथ चलेंगे। काम से जिद क्यों कर रही हो? मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, और भाई के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हो तुम, लेकिन मैं क्या करूँ? सिर्फ बैठकर इंतजार ही करती रहूं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते तो वो बात अलग है, फिर मैं समझ जाऊंगी। नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो गाम से? मैं अपनी बीवी को क्यों नहीं देखना चाहूंगा जो मुझे रोज छोड़ के चली जाती है? मुझे तो समझ ही नहीं आता चाहती क्या है वो। उमा, इस वक्त बात हमारी नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। एड्रेस भेज दो, मैं सुबह में वहीं मिलता हूँ तुमसे। क्या हम घर से साथ नहीं चलेंगे? हेलो, गए नहीं आप रिशद साहब? ये लीजिए। बेटा, तुमने खामखा जहमत की। नहीं, आपको सर्दी लग रही होगी, ये ओल्ड है। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिशद साहब, मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात में आपकी कही हुई सिर्फ 2 बातों ने मुझे हौसला दिया। शायद आपको याद भी ना हो, मगर मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है। आपने उस दिन मस्जिद में मुझसे क्या कहा था? अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना होना, वो नेक लोगों के साथ है। ये कहा था आपने मुझसे उस दिन। और देखें, कुरान भी फरमाता है, अल्लाह पर भरोसा करो, और भरोसा करने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ऐ मेरे रब, तू ही सबकी पुकार सुनता है,
सबकी तकलीफ दूर करता है और मखलूक को बेसहारा नहीं छोड़ता। ऐ दुआएं कबूल करने वाले, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मेरे बेटे को मायूसी और नाउमीदी में मुब्तला मत करना मेरे मालिक, उसे रुस्वा मत करना। सबकी इज्जतों का मालिक तू ही है मेरे रब, हम लोगों पर अपना करम फरमा। उसे हिम्मत अता फरमा। हम उस बहुतान और जुल्म से तेरी पनाह मांगते हैं मेरे मालिक। ऐ परवरदिगार, उनकी साजिशों को नाकाम बना और मेरे ताहिर की बेगुनाही जाहिर फरमा। अल्लाहु अकबर। बाज लोग जानबूझकर या अनजाने में जो कुछ भी सुनते हैं फौरन उस पर यकीन कर लेते हैं और दूसरों के बारे में जल्द फैसला सुना देते हैं। हालांकि एक सच्चे मोमिन को इस मामले में बहुत हसास और मोहतात होना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर पशेमान होना पड़े। किसी पर लगाए गए बहुतान पर यकीन कर लेना और फिर उसे दूसरों तक फैलाना बहुत बड़ा गुनाह और शर्म की बात है। हमारा मेहरबान रब हमें इस हकीकत की याद दहानी इन अल्फाज में कराता है, जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे बिल्कुल मत पड़ो, और बेशक कान, आंख और दिल इन सब के बारे में जरूर बास पुरस होगी। हमें हमेशा इन बातों को याद रखना चाहिए। चार मार्च, एक साल गुजर गया। उमर तो शायद भूल गया होगा, आखिर उसे अब क्या ही याद रहा होगा। बाबा आपने जैसा कहा है वैसे ही करूंगा। लॉयर के पास जा रहा हूँ गामजे के साथ। ठीक है, अब तुम जाओ और गामजे को ले आओ, मेरा इंतजार मत करना। मेरी बात हो गई है उससे, वो वहीं पर आ जाएगी। या मेरे अल्लाह। कैसे हैं आप रिशद साहब? आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। क्या ये सच है कि ताहिर गिरफ्तार कर लिया गया है धोखाधड़ी के इल्जाम में? उन्हें जेल नहीं हुई है। जिस किसी ने भी आपको ये बताया गलत तो है। फिर हथकड़ियां लगाकर उस दिन दुकान से कहां लेके जा रहे थे? ये सच है कि वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन मेरा बेटा बेगुनाह है, वो रिहा हो जाएगा। मगर लोग तो कहते हैं कि उसने गरीबों का हक मारा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप वहां पर मौजूद थे। आपने खुद देखा। हर बात पे यकीन नहीं किया जाता और बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। हम तो यहाँ रिशद साहब से बस पूछ ही रहे हैं, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो उमर। अल्लाह सब्र दे। ठीक है बेटा उमर, तुम जाओ, देर मत करो, जाओ, शाबाश। वैसे इतनी परेशानियां, अब इन बातों से भी डील करना होगा हमें। ठीक है, मैं जवाब दे दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती, तो बेहतर है कि फैसले का इंतजार करें। उमर भी अपने भाई जैसा ही है बिल्कुल, जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। रिशद साहब, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपकी औलाद भी ऐसा कर सकती है, लेकिन ताहिर को हमेशा उन्हीं के साथ देखा गया है। ऐसा ही है ना? वो लोग हमेशा गरीबों और बेसहारा लोगों का हक मारते हैं। लोगों का कहना है कि आपका भाई भी उनके साथ मुलविस है। मेरा कोई भी भाई नहीं है,
लेकिन मैं तुम्हें किसी बात पर यकीन करने से नहीं रोक सकता। अगर अंदर मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ तो मैं उन्हें दोबारा दोहराने वाला नहीं हूं। आ जाओ, बैठो। अम्मी देखिए, अभी तो मैंने मुंह भी नहीं धोया, सुबह सुबह वही बातें मत शुरू कर दीजिए। बैठ जाओ, बात करनी है मुझे तुमसे। अम्मी, मेरा इस वक्त बिल्कुल भी दिल नहीं है बात करने का। जो कहा है वो करो। ये रकम उठाओ और जिनके मकरूज हो उन्हें जाके दे देना। मैं नहीं चाहती कि तुम बैंक से कर्जा लो और सूद अदा करते रहो। ये सब मैंने अर्दम की खातिर किया है, और ये याद रखना, ऐसी कोई गलती तुमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अम्मी, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। कैसे रास्ता निकालोगे सादिक, बताओ मुझे। हाँ, क्या अपनी उस छोटी सी दुकान से कर्जा दे पाओगे? इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? नूरान, तुम्हें भी इसकी बातें सही लग रही हैं? ये बात सच है कि हम ये रकम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तुम लोग समझते क्यों नहीं? पागल कर दोगे मुझे। वो घर मैंने बेचा है, गलती मैंने की है, और इसका खमियाजा भी मैं ही भुगतूंगी। मैंने घर बेचा है ना, तुम्हारा हिस्सा दे रही हो और कुछ नहीं। कम से कम मेरी उम्र का ही लिहाज कर लो। तुम्हारा बेटा मेरा नवासा है, तुम सब मेरा खानदान हो, मेरी जिंदगी हो, और निसा की जिम्मेदारी उसके बाप की है, मेरी नहीं है। इतना अरसा रिशद ने अपनी बेटी के लिए इतना नहीं किया जितना मैंने उसके लिए किया। पता नहीं इन मियां बीवी को कब अकल आएगी, एहसास ही नहीं है इन्हें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देख लो निसा, जी भर के देख लो, ये मंजर अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। निसा, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर घर में रखूंगा। हाँ खान, सामान बांधना शुरू करो और अपने रहने का भी जल्द कोई बंदोबस्त कर लो। हम कुछ दिन शुक्रान के घर रहेंगे, और इस बारे में बहस मत करना मुझसे। क्या मतलब है? क्या हम लोग अलग अलग रहेंगे? क्यों? हाँ, जाहिर है तुम वहाँ नहीं रह सकते, और हाँ, विजदान से पूछ लेना, शायद उसे तरस आ जाए तुम पर। निसा, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें इससे बेहतर घर में रखूंगा। अगर इससे बेहतर ना हुआ तो बुरा भी नहीं होगा। जल्द ही मैं अपने लिए नौकरी ढूंढ लूंगा। देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। हाँ खान, किसी ने ये करने को नहीं कहा तुमसे, और हाँ, कोई गलत कदम मत उठाना, ठीक है? मैं बच्चों को उठा दूं। बच्चों, चलो उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं ये सब करके दिखाऊंगा, और एक दिन तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। अमीने, उठ जाओ। बाबा, वो अभी तक बाहर नहीं आए, क्या हम लेट हो गए हैं? नहीं बेटी, अभी तो नहीं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। ये सब क्या ले आई हो शुक्रान? उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है शायद। उनके कुछ गर्म कपड़े लाई हूँ क्योंकि ठंड ज्यादा है ना, और खाना भी लेकर आई हूँ मैं। ये क्या कह रही हो तुम? कितनी मेहनत की है हमने। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगा बेटी? मैंने तो कुछ नहीं किया बाबा, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ताहिर आपका एहसान कैसे चुका पाएगा। अस्सलाम वालेकुम रिशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, सुबह बखैर। बेटा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, वो तुमने कहा था कि सुबह ताहिर को अदालत ले जाएंगे, वो कब आएगा बाहर? वो बस बाहर आते ही होंगे। आप उसके लिए कपड़े लेकर आए हैं कोई? मैं लाई हूँ, और मैं बहुत सारा खाना भी बनाकर लाई हूँ पतीले में। दरअसल वो वहाँ भूखा होगा ना बेचारा, खाना बहुत ज्यादा है। चाहे तो आप सब भी खा सकते हैं, और जाकर अंदर ऑफिसर्स को भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल ताज़ा है। पता है आपको, मैंने पूरी रात जाग कर बनाया है ये सब कुछ। जो अंदर है वो आपके शौहर है? जी हाँ, अंदर ही है। बेटा, तुमने
कपड़ों के बारे में क्यों पूछा? क्या वो ज्यादा देर वहां पर रहेगा? मैं कुछ समझा नहीं। वो दरअसल रिशद साहब, मैं आपको ये कहकर तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, मगर खुदा न खास्ता अगर कोर्ट ने उनके हक में फैसला नहीं दिया तो वो जेल जा सकते हैं, इसलिए कपड़े चाहिए होंगे। बाबा, ये क्या कह रहे हैं कि उन्हें जेल भेज रहे हैं? ऐसा नहीं होगा बेटी, हरगिज नहीं होगा। मुझे अदलिया पर पूरा भरोसा है और अल्लाह पर भी ईमान है। मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा, तुम फिक्र मत करो। या मेरे अल्लाह मियां, अगर वो जेल चले गए तो फिर वहां से वापस कैसे आएंगे बाबा? ऑफिसर भाई, ताहिर का चोरी चकारी से कोई भी लेना देना नहीं है। यकीन करे मेरा, वो गुस्से के थोड़े तेज हैं, लेकिन यकीन करे मेरा, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अदालत इंसाफ जरूर करेगी। ओह हाँ शुक्रान, ठीक है बाबा, खुद को संभालें, वो जल्द बाहर आ जाएगा। शुक्रान। हाँ वो आ गया। ताहिर, शुक्रान, मुझे ले जा रही है बाबा। बेटा फिक्र मत करो, हमने वकील कर लिया है, तुम्हारा भाई उसी के साथ है। इंशाल्लाह तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। ताहिर, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लेकर आई हूँ। नहीं शुक्रान, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर देना तुम। माफ करती हूँ मैं तुम्हें। ये माफी मांगने की जगह नहीं है ताहिर। तुम क्या समझ रहे थे कि इतनी आसानी से हम सबसे जान छुड़ा लोगे तुम? देखो ना, तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई हूँ। पकाते पकाते हाथ टूट गए। बाबा, उमर को बता दें, अगर हम नाकाम हो गए या हम केस हार गए तो? ताहिर बस तुम खामोश हो जाओ। ताहिर, तुम हमेशा मुश्किलों से बचकर निकल जाते हो। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस बार भी तुम इस मुश्किल से निकल जाओगे। परेशान मत हो। हौसला मत हारना तुम ताहिर। चलें, बैठ जाइए। सुना तुमने? एक मिनट रुके ऑफिसर भाई, मैं इनके लिए गर्म कपड़ों का बैग लेकर आई थी। आप ही ले जाए, इन्हें बहुत ठंड लगती है। जी ठीक है, मैं ले जाता हूँ। ताहिर, अब इतने सारे खाने का क्या करूंगी मैं? माफ कीजिएगा, मेरा बिल ले आइए। ठीक है। बात सुनिएगा, क्या ये अखबार थोड़ी देर के लिए मैं देख सकती हूँ? लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। बस कुछ देर के लिए। शुक्रिया। मंशियात फरोशों से ताल्लुक रखने वाला जाली पीर फरार। यकीन नहीं आ रहा, ये आदमी तो वही है। अगर आपने पढ़ लिया हो तो क्या आप वापस दे देंगी? जी जी, ये लीजिए, मैंने पढ़ लिया है। खुश आमदीद। क्या तुम्हारे लिए टोस्ट मंगवाऊं? नहीं शुक्रिया, मुंह साफ कर लो अपना। क्या? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जिस आदमी के पास मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। हाँ, जो तुम मुझसे छुप कर गई थी। वो तुम्हारे ताया थे उमर। गामजे, उस आदमी ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। बाबा ने तुम्हें हजारों दफा समझाया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो आदमी खतरनाक है? अच्छा आराम से, मुझे क्या मालूम था? मुझे अपने किए पर पछतावा है। अपना नाम भी कुछ और बताया था, मुझे कैसे पता चलता? उसने साइन करवाए तुमसे? क्या तुम मुसीबत में हो? नहीं, मैंने काम शुरू नहीं किया था। जब भी मैंने तुमसे ये कहा था कि कुछ भी मत करना मुझसे पूछे बगैर गाम से। मेरा मतलब यह है
कि हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। उस वक्त मेरी जहनी हालत भी ठीक नहीं थी। जानता हूँ। मैंने उस आदमी की तहकीकात ठीक से इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हारी नजर तो मुझ पर लगी हुई थी ना। नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बच्चे के खोने के डर में मुब्तला थी। गांव से काश ये कि ऐसा। खैर छोड़ो, अब चलना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। और कितना इंतजार करना होगा हमें? सुबह सुबह बुला लिया इसने। क्यों, आज कोई खास काम है या तुम्हें कहीं जाना होगा किसी से मिलने? इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वहां बाबा बेचैन होंगे। अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, जरा सब्र करो। आधा घंटा हो चुका है काम से। तो फिर फोन ही यूज कर लो, अगर बात नहीं करनी तो। ये क्या फजूल बात कर रही हो काम से? देखा वक्त ने हमारे दरमियान क्या कर दिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। एक वक्त था जब मुझसे बात करने के लिए मेरा रास्ता तक रोक लेते थे। अभी तो ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा, लगता है जैसे कल ही की बात हो। ज्यादा से ज्यादा 10-12 महीने। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, बाल सफेद हो गए तुम्हारे। 3 साल खा गया मैं तुम्हारे। बूढ़े तो हो ही रहे हो, लेकिन इसकी वजह मैं नहीं हूँ। गामजा साहिबा, कैसी हैं आप? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। खुश आमदीद। शायद आपको किसी ने बताया नहीं इस बारे में। क्या? मैं तलाक के मामलात नहीं देखती हूँ। नहीं नहीं, हम इस वजह से नहीं आए यहाँ पर। ओह वाकई? आपकी बातें सुनकर तो यही लगा, गलत फहमी हो गई मुझे। तो ठीक है, आइए बैठकर बात करते हैं। ट्रैफिक ज्यादा था क्या? नहीं, इतना भी नहीं था। चलिए। क्या ये वही जगह है जहां पर पुलिस ने छापा मारा था? बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे उस दिन। पैसों की हेरा फेरी भी हुआ करती थी वहां पर, और कम उम्र की लड़कियों को डराकर अंदर भी रखा हुआ था। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा भाई भी उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा था। मेरे भाई को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो वहां 1 मिनट भी नहीं रुकता वो, और खास करके मजहबी चीजों में। और उसको नहीं मालूम था कि वो लोग डोनेशन के पैसे खा रहे हैं। मैं जानता हूँ अपने भाई को, उससे फंसाया गया है। क्या उम्र है वैसे आपकी उमर साहब? 30। क्यों? दिखने में तो वो आपसे बड़ा लगता है, लेकिन आप उसे छोटा कह रहे हैं। इस बात का हमारे मामले से क्या ताल्लुक है? यानी ये कि या तो आपका भाई बहुत भोला भाला है, या वो वाकई बहुत कम अकल है, क्योंकि ऐसे ही इंसान आसानी से फंस जाते हैं। वो सारे कागजात उसी की मर्जी से जमा करवाए गए थे। मेरे भाई को लिखना पढ़ना दोनों आता है। उसने उन डॉक्यूमेंट्स पे इसलिए साइन कर दिए क्योंकि उसे उन लोगों पर भरोसा था बहुत। आपको हंसी किस बात पे आ रही है? क्योंकि बात ही आप ऐसी कर रहे हैं। असल बात यह है कि ताहिर को उसके अपने ताया के पास नौकरी मिली थी, और उसके ताया ही वहीं के सरबराह थे, यानी वो शख्स जिस पर सब बंदा एतमाद करते थे। ऐसे में ताहिर के जहन में ये बात आई ही नहीं कि वो उन पर शक कर सके। उससे क्या मालूम था जिस आदमी ने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, उसने तो अपने सगे भतीजे को नहीं छोड़ा। और मुझे पूरा यकीन है कि उन मुतासरा लोगों में पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो क्या ये बात लोगों को हैरान नहीं करेगी गामजा साहिबा? खैर, मैं वही कहूंगी जिसका मुझे इल्म है। अगर उन कागजात पर तुम्हारे भाई के दस्तखत जाली नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता। पहले आप मुझे ये बता दें कि आप इस केस में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। बिल्कुल, मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ, मगर गवाहों और सबूतों को बारीकी से देखने के बाद। वकील साहब, उन लोगों में से एक हम हैं, और मेरा भाई वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में हराम लुक़मा नहीं खाया। क्या आपके भाई ने हाल ही में कोई जायदाद या कीमती चीज खरीदी है? उमर साहब, छुपाइए कमल।